ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है और कहा है कि लोगों को समुचित और सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का प्रमुख हथियार है। उन्होंने आज महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कि स्वयं कोविड पॉजिटिव रहने के बावजूद कई अधिकारियों ने लोगों की सेवा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खोया, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा के मार्ग को ही चुना। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा, ताकि उनके नए सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि फील्ड अधिकारियों का काम अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की बड़ी चुनौती है और जिला अधिकारियों पर लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को सामान्य जीवन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न आए। उन्होंने राज्यों और जिलों से ऑक्सीजन आपूर्ति का समुचित उपयोग और निगरानी रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने जिलों में ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति और उपयोग के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने के लिए भी कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 8,737 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 21,108 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,36,342 रह गई है। पिछले 24 घंटे में महामारी से 255 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.6% पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर में भी तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण दर जो पिछले दिनों 20% तक पहुंच गई थी, वो अब घटकर 3.2% रह गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में 30 अप्रैल को कोविड के सर्वाधिक सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे, जो अब 56% तक कम हो गए हैं। श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोविड जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल 2,79,581 नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 4.5 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक 1,52,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 1,19,00,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज और 32,81,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की समय सारिणी वायरल की जा रही है। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस वायरल समय सारिणी को गलत और भ्रामक बताया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल ये समय सारिणी पूरी तरह से बेबुनियाद है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर और आसपास के क्षेत्रों में आज दिन भर बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहावना हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।